इस अध्याय का विषय है अनुस्वार। इस विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अनुस्वार किसे कहते हैं, इसके प्रयोग के क्या नियम हैं तथा इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। अनुस्वार। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा की लिपि में अनुस्वार का चिन्ह शिरो रेखा के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे हंस, पतंग, शंख, पंख आदि। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार का चिन्ह उसी वर्ग के पंचम वर्ण का स्थान लेगा तथा उसी की उच्चारण ध्वनि निकालेगा। इस नियम को समझने के लिए हमें हिंदी वर्णमाला के 5 वर्गों का ज्ञान होना आवश्यक है। वर्णमाला के 5 वर्ग इस प्रकार हैं। पहला है का वर्ग, जिसका पंचम अक्षर होता है अंग। चा वर्ग, जिसका पंचम अक्षर है य। टा वर्ग, जिसका पंचम अक्षर है ण। ता वर्ग, जिसका पंचम अक्षर है न, तथा पा वर्ग, जिसका पंचम अक्षर है म। अनुस्वार इन्हीं पंचम वर्णों के स्थान पर प्रयोग होता है तथा उच्चारण भी इन ध्वनियों के अनुसार होता है। जैसा हमने जाना कि सभी वर्गों के पंचम अक्षरों के अनुसार अनुस्वार का उच्चारण भिन्न भिन्न तरीके से होता है और यह अपने आधे रूप यानी हलंत रूप में प्रयोग किया जाता है। इन पंचम अक्षर के नियमों को अब हम उदाहरण से समझेंगे। इसमें पहला है, यदि अनुस्वार क वर्ग के वर्णों अर्थात क, ख, ग, घ से पहले हो तो उच्चारण अंग के समान होगा। इन सभी दिए गए उदाहरणों में हम देखते हैं कि अनुस्वार का वर्ग के वर्णों ग, घ, क, ख आदि से पहले आया है, इसलिए इन शब्दों के उच्चारण में अंग ध्वनि का प्रयोग हो रहा है, जैसे अंगद, अंक, गंगा, पंख, कंघा, संघ आदि। यदि अनुस्वार चा वर्ग के वर्णों से पहले हो तो उसका उच्चारण या के समान होता है, जैसे अंचल, पंच, मंजूषा, चंचल, पंजाब, पंची आदि। यदि अनुस्वार टा वर्ग के वर्णों से पहले हो तो उसका उच्चारण ण के समान होता है, जैसे ठंडा, डंडा, पंडित, खंडन, कुंडली, कंठ आदि। यदि अनुस्वार ता वर्ग के वर्णों से पहले हो तो उसके उच्चारण में न ध्वनि का प्रयोग होता है, जैसे अंत, संत, चंदन, मंथन, सुंदर, बंदर आदि। इन सभी उदाहरणों में अनुस्वार ता वर्ग के त, ध, द, न आदि से पहले आया है, इसलिए इन सभी शब्दों के उच्चारण में न ध्वनि का प्रयोग हो रहा है। यदि अनुस्वार पा वर्ग के वर्णों से पहले हो तो उसके उच्चारण में म ध्वनि का प्रयोग होता है, जैसे गंभीर, तंबू, अंबर, कंपन, संभव, कंबल आदि। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि अनुस्वार प वर्ग के वर्णों ब, भ, प आदि से पहले आया है, इसलिए इन शब्दों के उच्चारण में म ध्वनि का प्रयोग हो रहा है। इन सभी नियमों को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि पंचम अक्षर के स्थान पर ही अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है तथा उच्चारण ध्वनि भी उस प्रकार ही होती है। पर यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम अक्षर ही यानी कि अंग, य, ण, न, म आता है तो अनुस्वार का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है। अनुस्वार का बिंदु रूप का प्रयोग वहां अमान्य होता है, यानी शिरो रेखा पर बिंदु लगाकर उसे नहीं लिखा जाता, जैसे वांग्मय, उन्मुख, तन्मय, जन आदि। इन शब्दों में हम देखते हैं कि अनुस्वार के पश्चात पंचम वर्ण आया है, इसलिए अनुस्वार के मूल रूप का प्रयोग हुआ है। ये शब्द बिंदु लगाकर नहीं लिखे जाते। अनुस्वार के बिंदु रूप का प्रयोग यहाँ अनुचित माना जाता है। अनुस्वार के कुछ अन्य नियम इस प्रकार हैं। श और स से पूर्व हमेशा अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, जैसे अंश, कंस, वंश, मुंशी, ध्वंस आदि। इन्हें इस रूप में नहीं लिखा जाता, अर्थात इन शब्दों में अनुस्वार के मूल रूप का प्रयोग नहीं किया जाता। सम उपसर्ग के बाद अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में ही किया जाता है, जैसे सम प्लस हार, संहार, सम प्लस सार, संसार, सम प्लस चय, संचय, सम प्लस चार, संचार, सम प्लस भावना, संभावना, सम प्लस कल्प, संकल्प।
अब हम देखते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग किन स्थितियों में नहीं किया जाता। जिन शब्दों में अनुस्वार य, र, ल, व, ह से पहले आता है वह अनुस्वार हमेशा अपने मूल रूप में रहता है, जैसे अन्य, अन्वय, कुम्हार, समन्वय, तुम्हारा आदि। इन शब्दों को इस रूप में नहीं लिखा जाता, अर्थात इन शब्दों में अनुस्वार के बिंदु रूप का प्रयोग अमान्य होता है। जहां पंचम वर्ण द्वितीय रूप यानी 2 बार आए वह पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होता, जैसे प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन, सम्मान आदि। इन सभी शब्दों में पंचम वर्ण द्वितीय रूप में आया है, इसलिए पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। यदि आप अनुस्वार के इन सभी नियमों को ध्यान में रखेंगे तो कहाँ अनुस्वार का बिंदु रूप और कहाँ मूल रूप में प्रयोग होगा, इस तरह का संशय आपके मन में नहीं होगा और आपके लेखन में इस तरह की त्रुटियां भी नहीं होंगी। आप शुद्ध रूप से लेखन कर पाएंगे। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।